अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी भाइयों को मनोज का सलाम और नमस्ते। अच्छा, आज फिर दोबारा बात करते हैं दुबई की प्रॉपर्टी से। अच्छा भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा नया चैनल है, तो मेरे चैनल को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी से रिक्वेस्ट है। और वजह ये है कि मैं भी नया यूट्यूबर बना हूँ, सही है। तो मार्केट के बारे में तो बात करेंगे, पर साथ साथ अगर मेरा चैनल भी लाइक करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मेहनत मेरी रंग लाएगी। अच्छा, मेरे पास है कुछ अपार्टमेंट आए डिस्ट्रेस डील, मरीना और जेएलटी पे। मैं स्पेशली इन एरिया में काम करता हूँ और जेवीसी। तो किसी भाई को भी कोई अपार्टमेंट चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे पास डिस्ट्रेस डील पड़ी हुई है, मार्केट से कुछ पैसों में कम पड़ी हुई है, सही है। तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। और भी कोई भी तरह की हेल्प चाहिए हो, अगर किसी को रेंट पे करना हो अपार्टमेंट या सेल करना हो, तो वो फिर भी मुझसे रब्ता कर सकता है, सही है। तो एक रिक्वेस्ट है सबसे दोबारा कि मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सही है, थैंक यू। अच्छा, दूसरा आ जाए आप मार्केट। आपको पता चल चुका होगा दुबई ने एक एक नया रूल्स निकाला है कि पहले था गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा के बाद इन्होंने कहा है कि आप यानी कि 4 लाख रुपए वाला स्टूडियो भी लेके तो वो आपको 2 साल का रेजिडेंसी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो कोई भी अगर रेजिडेंस यहाँ लेना चाहता है तो वो आराम से ले सकता है, सही है। और अगर किसी भाई को गोल्डन वीज़ा चाहिए हो और वो, अच्छा, उसका भी एक प्लस पॉइंट है। गोल्डन वीज़ा, पहले मैं ये बता देता हूँ। आप गोल्डन वीज़ा लेते हैं तो आपको 10 साल का रेजिडेंसी मिल जाती है, सही है। अच्छा, उसमें आपने 10 साल के बाद 10 साल के तो रेजिडेंसी आपको तो मिल गई है। अच्छा, आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। आप यानी कि स्पॉन्सर अपनी वाइफ को कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी कर सकते हैं स्पॉन्सर। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अच्छा अच्छा बेनिफिट है। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सही है। और किसी भाई को भी गोल्डन वीज़ा चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। और अच्छा, इसके अंदर मैं एक बेनिफिट दिला बताता हूँ। अच्छा, 2 मिलियन पर आपको गोल्डन वीज़ा मिलता था, सही है। अब मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप 2 मिलियन ना पूरे 2 मिलियन ना पेमेंट करें। मैं आपको, समझ ले, 2 मिलियन का 20% पर मैं आपको गोल्डन वीज़ा दिला सकता हूँ। यानी कि 2 मिलियन का 20% कितना होगा? 4 लाख दरम। आप 4 लाख दरम पे करेंगे और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, उसके अंदर भी एक आपको बेनिफिट है। अच्छा, हैंडओवर होगा 2-3 साल के अंदर, सही है। वो डिपेंड करता कौन से डेवलपर से हम खरीदेंगे, सही है। उसका फिर यानी कि ड्यूरेशन कब हैंडओवर है, उस दौरान भी मैं आपको एक प्लस पॉइंट देता हूँ। 40-60 का पेमेंट प्लान है, 30-70 का पेमेंट प्लान है। उसके अंदर क्या होगा, आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपने 30% पेमेंट करनी है। और बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको प्रॉपर्टी को चाहे तो मॉर्गेज कर लें, या तो पूरी पेमेंट कर लें, या तो आप पोस्ट हैंड ओवर ले लें। पोस्ट हैंड ओवर भी आपको नहीं पता होगा या नहीं पता, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, पोस्ट हैंड ओवर ये होता है कि आपने यानी कि चाबी ले ली, 30% पे हैंड ओवर लिया। हैंड ओवर पे लेने के बाद आपने 70% आपने 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपने पे करना है डेवलपर को। अच्छा, वो भी बेहतरीन तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जैसे ही हैंडओवर लिया, जैसे आज की 10 दिन के बाद आपने हैंडओवर लिया, 10 दिन से पहले आपकी लिस्टिंग कर कर, या हमारे पास क्लाइंट होते हैं, उसको रेंट आउट कर दिया। रेंट आउट करने के बाद क्या हो गया, आपका वहाँ से आरओआई आना स्टार्ट हो गया, सही है। अच्छा, आरओआई भी एक प्लस पॉइंट होता है। हम बताते हैं वैसे 7.5 से 8%, 8.5% आरओआई होता है। ये कौन सा आरओआई होता है? सेकेंडरी मार्केट का। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट क्या है?
आपने रेडी टू मूव अपार्टमेंट लिया और आपने जैसे ख़रीदा, आपने या तो पहले से चढ़ी हुई होगी प्रॉपर्टी, तो आपके हाथ में डायरेक्ट पैसे आना, रेंट आना स्टार्ट हो गया, वरना नहीं तो आप रेंट आउट करते हैं तो उसके आपका रेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया ना ऑफ प्लान का, आपको जैसे ही हैंड ओवर होता है, सही है, तो आपने रेंट आउट किया, आपका अर्निंग आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपने क्या करना था पोस्ट हैंड ओवर 4 साल का? अच्छा, यहाँ से रेंट भी आ रहा है, कुछ पैसे आप अपने, अच्छा कोई ये बोलता है कि उन्हीं पैसों में से रेंट से ही आपका निकाल दूंगा, तो वो झूठ कहता है 4 साल में पोस्ट हैंड ओवर। ज़ाहिर बात है, आपका रेंट मिसाल के तौर पर 4 साल का, मिसाल के तौर पर आपका 1,80,000 1,60,000 रुपये रेंट आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है मैं 2 BHK की बात कर रहा हूँ, सही है, अपार्टमेंट का। अब ज़ाहिर बात है ये आप लगा भी ले तो 4 साल पे आपने लगा लो 7.5 लाख रुपए आ गया रेंट, सही है, धर्म 7 लाख रुपए पकड़ लेते, चलो नीचे से पकड़ लेते ही बेहतर है, सही है, ये रेंट आ गया। अब ये रेंट के साथ फिर आपके बाकी का भी इस के 30% पे आपने 6 लाख भराए और 7 लाख रुपए यहाँ से आ गया, 13 लाख रुपए ये हो गया, बाकी के कितने रह गए, 7 लाख रुपए फिर भी रह गए। पर आपने पैसे डालने होंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए कि मैं हिडन चार्ज यानी कि बता देता हूँ, ये बेहतर है। लोग क्या करते हैं, झूठ बोलकर प्रॉपर्टी क्लाइंट को बस डालने की सोच रहे होते हैं, और मैं क्लाइंट को लेके चल रहा होता हूँ, इसलिए कि मैं क्लाइंट को एक अपना हर चीज़ उसको ट्रांसपेरेंसी हो। एक बार क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कर दिया, कोई भी गलत बात नहीं की, बिल्कुल सीधी सीधी बात कहेंगे और प्रॉपर चीज़ें बताएंगे, तो क्लाइंट हमेशा आपसे ही दूसरी प्रॉपर्टी खरीदेगा, वो कभी भी किसी के पास नहीं जाएगा। ये बात आप समझ गए। अच्छा, अब आ जाओ दोबारा, आपने 20% दिया 4 लाख रुपए, मैं 2 मिलियन की बात कर रहा हूँ, सही है, और बाकी का आपने 2 लाख दरहम रह गया, वो आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, सही है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, या 40-60 पेमेंट प्लान है या 30-70 पेमेंट प्लान है, इस पर आपने ये कर दिया, फिर पोस्ट हैंड ओवर ले लिया। इस तरीके से कर कर आपकी प्रॉपर्टी भी आपके नाम हो जाएगी और आपको यहाँ का रेजिडेंसी भी मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, सोचा मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ और आपको बताऊँ। और किसी भी भाई को मुझसे रब्ता करना हो तो नीचे नंबर चल रहा है, वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, और भगवान ने चाहा तो अच्छी डील दिलाऊंगा। और एक बार जो मुझसे ख़रीदेगा खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैं दोबारा एक ही बात बोलूँगा, मैं कोई बड़ा रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना क्लाइंट को अपनी फैमिली की तरह लेके चलता हूँ और क्लाइंट को अच्छी चीज़ दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कि क्लाइंट को देखो, उसने भी पैसे कमाए होते हैं बड़ी मेहनत से, तो उसके मैं पैसे ज़ाया नहीं करता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलकर ये वगैरह कर कर वो डीलों में फंसा देते हैं, सही है, फिर बास्ट टाइम ऐसा होता है कि वो बेचारे फंस जाते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अभी एक कुछ टाइम पहले एक छोड़े, ये बात करना बेकार है, किसी के बारे में क्या बुराई करें। और बहरहाल मैं सभी भाई से ये बताऊंगा, किसी को भी कोई प्रॉपर्टी मैनेज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सही है। और किसी को अपार्टमेंट रेंट करना है तो वो रेंट पे मुझसे काम काम कर ले, और सेल पे कोई भी उसकी प्रॉपर्टी हो वो मुझसे आकर डिस्कस करे, मुझसे फ़ोन पर मेरे डिस्कस करे, और मैं उसकी इंशाल्लाह ताला, भगवान ने चाहा तो मैं उसकी बहुत जल्दी सेल आउट कर दूंगा प्रॉपर्टी, सही है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ बहुत सारे भाई मुझसे रब्ता करेंगे और मुझे भी सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं कोई बड़ा एजेंट नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुलाऊँ, और तो उसके लिए मुझे थोड़े से फ़ंड की ज़रूरत है, सही है। जो आहिस्ता आहिस्ता मैं काम कर रहा हूँ, इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, सही है, जितना कमाना चाहिए। आपके सामने सिचुएशन भी क्या है,
सही है। ओवरऑल पूरी मार्केट ऐसी ही है, तो भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी डीलें क्लोज़ करूँगा और मैं अपनी फैमिली को और ख़ुद का अपार्टमेंट यहाँ बेसिकली मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपना खुद का अपार्टमेंट ख़रीद कर फिर मैं अपने बीवी बच्चों को इधर बुलाऊँ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी भाई मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मैं गुजराती हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरी ख्वाहिश है, बस भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरी होगी और मुझे आप सभी भाइयों का सपोर्ट चाहिए। और इस तरीके देखिए, ख्वाहिश तो पूरी करने वाला भगवान है, सही है, पर ज़रिया आप लोग ही बनेंगे, मुझे उम्मीद है। और सबका मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा और भगवान ने चाहा तो मैं बहुत तरक्की करूँगा यहाँ, सही है। पर आपके बगैर सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आप थोड़ा-सा ज़रिया बन जाए मेरा, सही है, और मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं अच्छी सर्विस दूँगा। ये मेरी आपसे ज़बान रही कि मेरी सर्विस बहुत अच्छी होगी और मैं बिल्कुल मार्केट का एनालाइज़ कर कर आपको बताऊँगा, सही है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी बोटी के लिए ना मैं किसी का बकरा हलाल करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, आपको अच्छे पैसों में डील दिलाने की कोशिश करूँगा, सही है, और आपके साथ हो सकेगा लॉन्ग टर्म चलने का इरादा है मेरा, कोई शॉर्ट टर्म मैं नहीं चलने के सोचता। तो बस भगवान से भी ये प्रार्थना है और सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार मनोज चौहान पे भरोसा करके देखें, आपको पता चल जाएगा। चलें, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू ये व्लॉग सुनने का। वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।